बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर में मतलब जो हमने मैग्नेटिक का करा था वहाँ पे सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पाथ से बेटर एक वर्ड और यूज करते हैं हम, साथ साथ दोनों को ही टॉपिक में समझ लो। फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से पहले, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देंगे? देखो बेटा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, F इज इक्वल टू क्या हुई, ये फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था ये वाला जो फोर्स है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता था, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता था। ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपने देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ ऐसे चार्ज पे फोर्स लगाता है जो मोशन में होता है, ठीक है, रेस्ट वाले में नहीं लगाता। और ये टॉपिक यूनिट 1 में बताया भी नहीं हुआ, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछता है कि भाई चार्ज के साथ क्या होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं। तो आपको सिखाया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, सिखाया था, ठीक है। ये तो केस तब वैलिड होता है जब मैं चार्ज को सीधी स्ट्रेट लाइन में फेंकता हूँ। अगर मैं चार्ज को स्ट्रेट फेंकूंगा तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपोजिट जाएगा, लेकिन जाएगा स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट पाथ को छोड़ के चार्ज को और किसी डायरेक्शन में फेंकूँ तो क्या होगा वो आज समझेंगे। ये नोट कर लो एक बार, फोर्स का फॉर्मूला। दो तीन बातें और लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किस किस पे फोर्स नहीं लगाता। डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन, पहली बात न्यूट्रल पार्टिकल्स बेटा, जिनके ऊपर जीरो चार्ज होता है बेटा। देखो फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, अगर चार्ज जीरो तो फोर्स जीरो। दूसरा बेटा एक्स रेस, एक्स रेस के ऊपर भी फोर्स नहीं लगाता, एक्स रे के ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं होता। तीसरा होता है करंट कैरिंग वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर किसी वायर में करंट जा रहा होता है ना तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। इस पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, और चार्ज बेटा करंट कैरिंग वायर के अंदर चार्ज मूव भी कर रहा होता है, फिर भी फोर्स क्यों नहीं लगता वो समझेंगे आज, ठीक है। करंट कैरिंग वायर बेटा, थर्ड पॉइंट बेटा करंट कैरिंग वायर है। कोई बात नहीं, यहाँ में फोन नीचे नहीं दिख रहा, लेकिन करंट कैरिंग वायर है बेटा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब बेटा 2 तरीके से चार्ज को फेंका जा सकता है, 2 तरीके से। अगर तो मैं पैरेलल फेंकता हूँ, तो बेटा पाथ स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर मैं चार्ज को पैरेलल नहीं फेंकता
तो बेटा पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना, बस तीसरा केस नहीं बनता बेटा, कोई और तीसरा केस नहीं बनता। इस केस को समझ सकते हैं जब मैं पैरेलल नहीं फेंकूंगा। मान लो आपने चार्ज को 90 डिग्री पे फेंका बेटा, अगर मैंने चार्ज को 90 डिग्री पे फेंका तो सर्कुलर सा पाथ आता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा अगर आपका चार्ज सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो अगर सर्कल में घूम रहा है तो बेटा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से क्या बाय एम का रेशो निकालते हो, क्या बाय एम का रेशो वो v² के इक्वल होता है, यानी जो चार्ज है वो v² के प्रोपोर्शनल आ गया। और ये पैराबोला की इक्वेशन होती है y प्रोपोर्शनल टू x²। पर ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, ये टर्म क्यों बताई है मैंने, याद रखना, एक नंबर का कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ पे बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अगर आपने पैरेलल फेंका तो स्ट्रेट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर बेटा पैरेलल नहीं फेंका तो पैराबोलिक। ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, रात उसमें 4 बजे था। मुझे लगा घर बैठ के देखते हैं, मम्मी को बना लिया होगा उसने। बेटा हो गया था ना ये। देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। बात करने से पहले सारी स्टोरी बताता हूँ जो हमने पहले पढ़ी थी। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, खूब सारे। मैग्नेटिक के 6 से 7 कंसेप्चुअल यही से बनेंगे। देखना, आपको मैंने सिखाया था अगर मैं करंट कैरिंग वायर के सामने एक चार्ज को रखूँ और उसको किसी वेलोसिटी से भगाऊँ तो वो चार्ज ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर एक करंट कैरिंग वायर के सामने एक चार्ज को v वेलोसिटी से भगाऊँ तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। जब ये चार्ज डिफ्लेक्ट करता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, उसका फॉर्मूला लिख लो। कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला है, क्यू इंटू में v क्रॉस v, क्यू इंटू में v क्रॉस v। सिंपल फॉर्मूला। चार्ज भाग रहा है तो क्या हुआ आ गया, किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो v आ गया। v स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं क्रॉस का साइन हटाता हूँ तो बहुत बार सिखा चुका हूँ, क्रॉस का साइन हटते ही बेटा साइन थीटा आता है। तो यानी बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपका, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। समझ में आती है बात कि भाई इतना फोर्स लगेगा जब आपका एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, अगर मैं बोल दूँ कि चार्ज की वैल्यू 0 है तो बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी न्यूट्रल पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फील्ड भी न्यूट्रल पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगाता। दूसरी बात बेटा, अगर बेटा थीटा 0 डिग्री हो जाए, साइन 0 0, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है बेटा v और b के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यानी v पैरेलल है b के। यानी जब भी ऐसा केस हो जाए, मैं किसी चार्ज को, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दूँ तो बेटा उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा चला जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ तो। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो फोर्स 0। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है। पर ये थोड़ी बदतमीजी करता है, ये बोलता है कि भाई मैं फोर्स तब नहीं लगाऊंगा जब बिल्कुल मतलब पाथ स्ट्रेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी फोर्स लगा रहा था जब मैंने चार्ज को पैरेलल फेंका था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहा। ठीक है, देखो इसी बात पे खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये v पैरेलल भी। देखो फोर्स का फॉर्मूला ये लिखवाया मैंने, इस फॉर्मूले से आपको एक बात समझ में आती है, मैंने सिखाया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में। देखो डायरेक्शन निकालने का तरीका तो क्या है,
डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, V क्रॉस B, ठीक है। V से B की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, जिधर अंगूठा जाएगा हमारी डायरेक्शन। बट हम डायरेक्शन ऐसे नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्शन ऐसे नहीं निकालेंगे, अपना नया रूल जो हमने सीख रखा है उसी से करेंगे। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि जो इसका आंसर आ रहा है एफ बी के भी परपेंडिकुलर है और एफ बी के भी परपेंडिकुलर है। ये बात आपको समझ में आती है? अगर एफ जो आंसर बी क्रॉस बी के रिजल्टेंट से आ रहा है तो एफ आपका बी के भी परपेंडिकुलर, एफ आपका बी के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन, कैन मैग्नेटिक फील्ड डज वर्क ऑन चार्ज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर कोई वर्क डन करता है? अब ध्यान से देखना बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ और एस, एफ एस कोस थीटा, यानी एफ और एस के बीच में एंगल देखते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं कह रहा हूं, देखो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर बेटा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये बात समझते हो कि जो फोर्स हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। बेटा जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ उसी तरफ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एफ एस के भी परपेंडिकुलर है। अगर एफ एस के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे एफ एस कोस थीटा, यानी कि थीटा 90, यानी कि थीटा 90 और कोस 90 कितना होता है 0। इसका मतलब बेटा वर्क डन 0। और इस बात को गांठ बांध लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अपनी पूरी लाइफ में वर्क नहीं करती चार्ज के ऊपर, नो वर्क डन, कभी भी नहीं करेगी बेटा। चाहे कभी भी कहीं पे भी आपको कोई इस क्वेश्चन में फंसा दे और दिखा दे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है, तो सिंपल बोल देना सर मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर नहीं सकती। हो सकता है मैंने सिचुएशन को गलत एनालाइज करा हो, पर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर कभी वर्क डन नहीं कर सकता क्योंकि वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी पे, इसी का वो एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो। कैन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज स्पीड ऑफ चार्ज। क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज का स्पीड इंक्रीज कर सकता है? ठीक है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। आपने एक बात पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड तब तक फोर्स नहीं लगाता जब तक बॉडी में मोशन आए, यानी जब तक बॉडी के पास स्पीड ना हो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। अब ये बोल रहे हैं बॉडी के पास स्पीड है तो क्या उसकी स्पीड बढ़ाएगा? ध्यान से देखना, आपने 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना आप वर्क डन करते हो उतना बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आता है। अभी आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन कितना करती है 0। चेंज का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब बेटा ध्यान से देखो, चेंज अगर 0 है तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो मतलब स्पीड इक्वल हो गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ चार्ज। बेटा कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अपनी ज़िंदगी में चार्ज का स्पीड नहीं बढ़ाता। देखो कितनी कोइंसिडेंट बात है, पहले कह रहा है कि भाई जब तक चार्ज के पास स्पीड नहीं होगी मैं तब तक फोर्स ही नहीं लगाऊंगा, कितना स्मार्ट है। और फिर कहता है कि भाई जब वो मोशन में आ जाएगा, जब उसके पास स्पीड आ जाएगी फिर मैं उसकी स्पीड भी नहीं बढ़ने दूंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा घर वालों ने कहा चलो बेटा आपको एक्टिवा ले दी, कार ले दी, एरोप्लेन ले दिया, पर बेटा चलाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये वही बात होगी कि पहले तो स्पीड ले गया फिर तेरी स्पीड ना बढ़ने दूँ, कार ला के घर में रख दी, चलाओ मत, पेट्रोल हो गया महंगा, ठीक है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन समझ में, करो 2 नोट, तीसरा भी दिखाता हूँ, तीसरा और भी प्यारा क्वेश्चन है। आधे बच्चे इसका आंसर गलत देंगे।
बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला हटा रहा हूँ, दूसरा लिखा हुआ है, दूसरे को देख के बच्चा तीसरे का आंसर देता है 99% टाइम। क्वेश्चन क्या है, कैन मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट अ चार्ज, क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट कर सकता है? बेटा आंसर बता दो इसका फटाफट, क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट कर सकता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट कर सकता है बेटा? बेटा बच्चा पता है क्या सोचता है, सर स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ नहीं रही, स्पीड नहीं बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, यही सोचता है। और जिसने 11th ध्यान से पढ़ी है ना उसको पता होगा कि बेटा एक्सेलरेशन बॉडी में लाने के लिए सिर्फ स्पीड बढ़ाना जरूरी नहीं होता। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो स्पीड बदल दो या तो डायरेक्शन बदल दो। तो बेटा ये एक्सेलरेशन करता है, बट कैसे? बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बेटा चार्ज की डायरेक्शन चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, और जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। वहाँ पे घूमता है, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे, ये नोट करो। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों बेटा, हर जगह मिलेंगे कि भाई वर्क डन कभी नहीं करेगा, स्पीड कभी नहीं बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन करेगा पर वो भी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके, स्पीड के हिसाब से नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसे यू जनरल पूछ लेता है, इज अ करंट कैरिंग वायर चार्ज, इज अ करंट कैरिंग वायर चार्ज, क्या करंट कैरिंग वायर में चार्ज होता है? बेटा बच्चा सोचता है करंट कैरिंग वायर जो होती है ना उसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज है। तो बेटा ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो वायर के अंदर है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो मेरे अंदर भी है, चार्ज बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी है। चार्ज किसी बॉडी पे तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के सरफेस पे आ जाते हैं। क्या वायर के सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं बेटा, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर flowing inside the conductor। फिर इसी क्वेश्चन का आगे एडवांस में क्या पूछेगा, विल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। बेटा करंट कैरिंग वायर पे चार्ज नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा? ठीक है, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो लगेगा, क्योंकि वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर अपने ऊपर कभी खुद फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वायर के खुद के पास चार्ज है ही नहीं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर मैं इस वायर को उठा के दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो फोर्स लगेगा, लेकिन वायर कभी भी अपनी वजह से खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अगर मैं इस वायर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो जरूर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बस आप यही लिख लो, करंट कैरिंग वायर पे कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगली बात होती है इसकी डायरेक्शन की। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो डायरेक्शन तो बड़ा प्यारा है, डायरेक्शन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका B क्रॉस B, दूसरा तरीका है राइट हैंड पाम रूल। दूसरा तरीका क्या है बेटा? राइट हैंड पाम रूल। देखो एक राइट हैंड पाम हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बड़े प्यार से सीखा हुआ है, पहले यही बता देता हूँ। छोटी क्लासों में बड़े प्यार से पढ़ते थे ना बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कहानी ध्यान है, ऐसे पढ़ाते थे बेटा। ये हमारी 3 उंगलियाँ, ठीक है, पहली उंगली को उस तरफ रखो, क्या होता था? फिश मीट चिकन। ठीक है, पहली उंगली को उस तरफ रखो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, फिर तुम्हारी सेंटर वाली उंगली उस तरफ जाती थी जिस तरफ करंट होता था, अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताता था। ऐसे कुछ डायग्राम को माइंड मत करना, 1 2 सेंटर वाली उंगली, पहले वाली कैसे बनेगी? ये और ये अंगूठा होता था।
और ये अंगूठा होता था, ठीक है। ये सेंटर वाली फिंगर और ये बताती थी करंट की डायरेक्शन। पहली वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और ये जो थंब होता था ये बताता था किधर फोर्स लगेगा। ध्यान है, ये रूल आपने बड़े घिसा पिटा रूल सीखा है। याद कुछ ऐसे कराते थे, ये फिश, मीट, चिकन, ठीक है, तीनों नॉन वेज, ऐसे याद करवाया जाता था इसको। इससे भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, पर ये यूज़ नहीं करेंगे। हम अपना तीसरा यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल, जो आपको सिखा रखा है मैंने। राइट हैंड थंब रूल लिख लो, देखते हैं कौन सा वाला है ये। लेफ्ट हैंड राइट हैंड पाम रूल होता है, ठीक है बेटा। राइट हैंड पाम रूल लिखना, थंब थोड़ा अलग होता है। राइट हैंड पाम रूल। अभी क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्शन के, सब क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, देखो ऐसे काटा काटा करके मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी आएगा बीच में, स्मार्ट वर्क वाला, देखते हैं कौन करेगा, वो टिक कर लेना। पहला तो ये है, चार्ज वैसे फेंका, फोर्स किधर लग रहा है। दूसरा डॉटेड दे दी भाई। और कह रहा है चार्ज इधर ही जा रहा है भाई, इस पे फोर्स किधर लगेगा। अब आप थंब रूल लगा लो बेटा, थंब रूल लगाओगे ना बड़ी दिक्कत आएगी। मेरे को तो आती है, मेरे तो हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लगाते लगाते। देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल ये बोलता है, देखो जिधर आपका करंट है, जिधर चार्ज जाता है उसी तरफ करंट होता है। जिस तरफ करंट होता है उस तरफ मिडिल फिंगर, इस तरफ। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर, किधर आ रही है डायरेक्शन, अपवर्ड्स, ठीक है। बट हम ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल। बेटा जिस तरफ आपका चार्ज जा रहा है उस तरफ अपना थंब ले जाओ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ अपने हाथ खोल लो अंदर की तरफ। और बेटा जिस तरफ आपका पाम फेस करेगा ना ढिंगली का इस तरफ, उस तरफ फोर्स होगा। जिधर आपका करंट जा रहा है उधर अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ हाथ खोले। जिधर पाम फेस करेगा वो डायरेक्शन। पाम अपवर्ड फेस कर रहा है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड्स। डॉटेड बना लेना ताकि अलग से दिख जाए, या 2-3 टाइम यूज कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में। अब ये देखो, इसमें चार्ज इधर जा रहा है, इधर, ठीक है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स। चार्ज इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, पाम नीचे फेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डाउनवर्ड्स, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखो डायरेक्शन के, पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्लैरिटी आ जाती है इससे। बस ऐसे दे दिया, 1 2 3 4, ये चार्ज है, इसको ऐसे फेंक दिया ऊपर की तरफ। चौथा क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी हुई है, चार्ज को ऐसे फेंक दिया। बेटा तीसरे और चौथे केस में फोर्स ध्यान से देखो, जिधर चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है भाई करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर घूम लिया यानी अंदर, बोर्ड के अंदर प्लेन की तरफ, यानी काटा, फोर्स का लगेगा इनवर्ड्स। समझ में आती है। चौथे वाले का बताओ, फोर्थ वाले का कापी पन्ने घुमा लो, फोर्थ का आंसर नहीं आएगा बेटा। फोर्थ में देखो, बच्चा करेगा ऐसे हाथ इस तरफ, करंट की तरफ, उंगलियां उधर लेके जाना जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, जाएगी नहीं। अगर उंगलियां उधर गई तो बेटा अंगूठा ऊपर हो गया, लेकिन अंगूठा इधर चाहिए तो उंगलियां उधर जा ही नहीं रही, तो ये कैसा केस है, इसका आंसर 0 है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल केस है। याद करो, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाते ही बोला था F = क्या बी साइन थीटा। अगर मैं पैरेलल फेंकूंगा या थीटा 0 या 180 हो, वहाँ पे 0 के साथ 180 भी ऐड कर लेना, साइन 180 भी 0 होता है। अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो फोर्स हमेशा 0। अगर पैरेलल फेंकूँ और एंटी पैरेलल फेंकूँ तो फोर्स हमेशा 0 होता है, ठीक है। एक अच्छा केस और देख लो, 5वां, एक ऊपर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड,
चार्ज को फेंका ऐसे इस तरफ, ठीक है, और छठे केस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नीचे। चार्ज को ऐसे ही फेंके, फोर्स बतानी है बेटा, ठीक है। वही रूल बेटा अपना, चार्ज इधर मैग्नेटिक फील्ड, देखो चार्ज इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स का लगेगा इनवर्ड। अब इसमें चार्ज इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे। बेटा ऐसे मत खोलना, हाथ उल्टा करके खोल दो, पाम खोलना पाम वाली तरफ। चार्ज इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फोर्स बाहर हाथ की तरफ। तो समझ आ रहा है ना बेटा? ये पहले दो हटा रहा हूँ, लास्ट दो बेटा। ये देख, इसमें थीटा कितना बन रहा है 180, मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज इधर भाग रहा है 180 डिग्री। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है बेटा, साइन थीटा। थीटा 180 पुट करेगी, फोर्स 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देख ले बेटा, अंगूठा इधर रख लेना, तेरा हाथ उस तरफ जाएगा ही नहीं, करके देख ले। अगर मतलब हमारे अंदर मतलब चुड़ैल वगैरह ना आ जाए जो हाथ मोड़ लेती है ऐसे करके, तो ये हाथ मोड़ेगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल इंसान नहीं मोड़ सकता, मेरे तो बस की नहीं हो रही। देखो आपसे होता है तो जरूर ट्राई करना, फिर फिजिक्स बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रही है बेटा? थर्ड वाले में बेटा ऊपर जा रहा है चार्ज, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अंदर फोर्स जिस तरफ काम फेस करता है अंदर, ठीक है। अब 7th देखो और फिर 8th देखो। 7th तो क्या ही देना, ये देखो। अब इसमें बस एक चीज़ उल्टी होती है जो 7th और 8th में पूछूंगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। 9th में तुमको बता के छोड़ दिया जाता था, मैं भी बता के छोड़ दूंगा। 8 नीचे की तरफ चार्ज दिया हुआ बेटा माइनस क्यू, प्लस क्यू नहीं है, माइनस क्यू है। इस तरफ वेलोसिटी है, जहाँ पे चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू, इस तरफ वेलोसिटी है। फोर्स मांग रहा है, माइनस क्यू मतलब नेगेटिव चार्ज बेटा। अगर आपको याद हो ना तो 9th में या 10th में सिखाते थे, आप नॉर्मल तरीके से डायरेक्शन निकाल लो, जो डायरेक्शन आती है ना उसको रिवर्स कर दो क्योंकि चार्ज माइनस है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमको करंट की डायरेक्शन लेनी होती है, करंट जिस तरफ जा रहा होता है। अब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट की डायरेक्शन उसी तरफ होती है, लेकिन जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है ना करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है। आप दो काम कर सकते हो, इसने डायरेक्शन इधर दी हुई है, आप डायरेक्शन पहले ही पलट दो और आंसर निकाल दो, ठीक आएगा। या इसके हिसाब से डायरेक्शन निकालो, उसको उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इसके हिसाब से निकालता हूँ, इस तरफ जा रहा है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अपवर्ड्स आंसर आना चाहिए, बट अपवर्ड्स नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, आंसर उल्टा हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। क्या हो जाएगा आंसर? उल्टा डाउनवर्ड्स। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऊपर, ठीक है बेटा। पहले ही उल्टा कर दो, पहले उल्टा करोगे तो सही आंसर आएगा। इस तरफ वेलोसिटी आप इस तरफ ले लो, इस तरफ ले ली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, नीचे ही आ गया। तो पहले ही डायरेक्शन रिवर्स कर दो या नॉर्मल तरीके से आंसर निकाल के उसके बाद रिवर्स। इसमें देखो इस तरफ चार्ज है, अब ये नीचे हाथ जाएगा वैसे, भगवान ही जाने वाला बेटा। इस तरफ चार्ज जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ वो ये नहीं जाएगा वहाँ नीचे, इस तरफ जा रहा है चार्ज और हाथ ऐसे, अरे यार बेटा मैं पहले उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा हाथ जा नहीं रहा और मैं बोर्ड के पीछे नहीं जा सकता। तो इस तरफ जा रहा है चार्ज, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ आएगा, इधर आएगा बाहर की तरफ। मैंने पहले ही उल्टा करके कर दिया, इसमें मैंने पहले लगा के फिर उल्टा करा, इसमें पहले उल्टा करके फिर डायरेक्शन देखी। लगा भी सकता हूँ बट अभी मेरा हाथ ही सेट नहीं हो रहा। देखो उस तरफ जा रहा है चार्ज, उस तरफ, और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंदर बनेगा फोर्स, अंदर, ठीक है। उस तरफ जा रहा है चार्ज, ये देखो ये रहा, इस तरफ जा रहा है चार्ज, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फोर्स अंदर लगेगा, इस तरफ पाम आ रहा है, अंदर लगेगा तो माइनस वाला चार्ज है तो उल्टा कर दिया बाहर की तरफ, ठीक है। रिवर्स कर, उधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे,
ठीक है बेटा, ऐसे डायरेक्शन के पंगे लेते हैं। वाला कहाँ जा रहा है? 8th वाला इधर जा रहा है, इधर और ऐसे आएगा और इधर तो नीचे की तरफ, तीन नीचे डाउन। क्या बेटा 8th वाला बेटा इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में। अब जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जाता, ठीक है, हुए डालू 7th 8th। अब बेटा जो जो पाथ मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल होते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स इन मैग्नेटिक फील्ड। इस पे भी बड़े सारे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है क्यू इनटू में v क्रॉस b यानी क्यू वी बी साइन थीटा। यही फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो। जब थीटा 0 होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आपने चार्ज को उसके पैरेलल फेंका है, थीटा 0 या थीटा 180। तो बेटा इस केस में थीटा 0 या 180 है तो फोर्स निकालोगे, साइन 0 0 होता है, यानी कि फोर्स 0 आ गया, फोर्स लगेगा ही नहीं। पाथ स्ट्रेट लाइन, कैसा पाथ आएगा? स्ट्रेट लाइन, यानी पार्टिकल जैसा गया वैसे का वैसे निकल जाएगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है, बट ये भी एक पाथ है तो यही पे लिखवा दिया दोबारा। दूसरा केस उस तरफ कर लेते हैं। दूसरा केस होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, जब मैंने पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंका। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्स ले रहा हूँ, ध्यान के, मेरे को एडवांटेज होगा वरना समझाना औखा हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनवर्स लिया है, ठीक है, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर जाता हुआ, ठीक है। पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे इस तरीके से। क्या ये पार्टिकल 90 डिग्री पे है? बेटा 90 पे है, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल ऐसे। इसका पाथ कैसा होगा? देखो ध्यान से समझते हैं। आंसर बता दूंगा पहले भी मजा नहीं आएगा। देखो पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल का जा रहा है इधर, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्स, फोर्स का लगेगा ऊपर, अपवर्ड, ठीक है। यानी पार्टिकल इधर जाना चाहता है लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स क्या पार्टिकल को ऐसे गोल घुमा देगा? क्योंकि पार्टिकल बेचारा इधर जाना चाहता है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। इस पॉइंट पे आगे, इस पे, यहाँ पे देखो पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है। अब देखो पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इस तरफ। ये मेरा कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड पे। यानी कि पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, फोर्स इस तरफ, पार्टिकल फिर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे गोल, ठीक है। इस पॉइंट पे आए, पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है सीधा सीधा, इस तरफ जाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे, यानी पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, फोर्स नीचे, तो फिर नीचे की तरफ घूम जाएगा ऐसे। इस पॉइंट पे देखो पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, यानी पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, फोर्स इधर, ये ऐसे गोल घूम जाएगा। सर्कुलर पाथ बेटा, ठीक है। ऐसे सब मैं इसको ऐसे याद करता था। ये लड़कों वाली बात है, सीधी सीधी बातें करते हैं, ये लड़कियों की बातें होती है गोल गोल घुमाने वाली, ठीक है, गोल गोल घुमाते हैं। तो फ्रेंड मत होना कोई, ठीक है। सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ आएगा? सर्कुलर पाथ, यानी कि जब 90 डिग्री पे फेंका तो पाथ कैसा है? सर्कुलर। अब सर्कुलर पाथ आ गया तो मतलब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, यानी यहाँ पे इक्वेशंस बनेगी खूब सारी। इसकी बहुत प्यारी कहानी है, इसको नोट करो। आगे देखते हैं फिर कितनी गोल घुमाती है बातें लड़कियाँ हमारी, ठीक है। करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, नोट कर लो।
ये थोड़ी देर चार्जिंग करूँगा। कौन सा चार्ज लगता है? नॉर्मल चार्जिंग करने के लिए नहीं बोलते। इसी टाइप का है वो है। चार्जर कोई था? ये है। अच्छा नहीं है, नहीं देखा। बीच में चार्जिंग करेगी तो फोन बंद हो जाएगा। घट जाएगा ना तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा फोन है, ये नहीं बंद होगा। बन गया तो सबमिट हो जाता है टेस्ट, बीच में बंद हो जाएगा। शायद इसमें भी 20 है। कोई दूसरा यूज करेगा। बेटा ठीक है, सर्कुलर पाथ आया। अब देखो कहाँ गया डस्टर, डस्टर कहाँ गया भाई? थोड़ा देखो बेटा, सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है, अपने आप थोड़ी घूमती है, कोई ना कोई फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। बेटा एक्चुअल में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं होता। हमेशा सर्कल में घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स आती है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस को सर्कल में घुमाऊं तो ये जो तुम्हारा मार्कर है, इस मार्कर की टेंशन, इस मार्कर की टेंशन जो होगी वो इसको सर्कल में घुमाएगी। अगर धागा घुमाते हो पत्थर बांध के, तो जो धागे की टेंशन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अगर रोड के ऊपर टर्न लेते हो सर्कुलर मोशन में, तो जो फ्रिक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। ठीक, यहाँ पे भी सर्कल में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है। यानी सर्कल में घुमाने के लिए